जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। एमएस वर्ड की इस क्लास में आज हम लोग सीखने वाले हैं इंसर्ट टैब के अंतर्गत हेडर, फुटर और पेज नंबर के बारे में। देखिए, सबसे पहले अगर हम हेडर के बारे में बात करें तो हेडर का मतलब होता क्या है? पेज के टॉप में हेडिंग देना। जैसे मान के चलिए, जैसे कोई बुक वगैरह हम पढ़ते हैं तो उसमें दिया रहता है लेसन नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। तो लेसन नंबर 1 ऐसा मान के चलिए कि 2 से 3 पेज में लिखा हुआ है और उसके बाद से लेसन नंबर 2 आपका स्टार्ट हो रहा है, इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सारे लेसन का हेडिंग जो होता है वो बिल्कुल क्या होता है, अलग अलग होता है। तो उस हेडिंग को अगर हमको बनाना हो, हर पेज पे अलग अलग हेडिंग हमको देना हो, तो इसके लिए हेडर वाले ऑप्शन का प्रयोग हम करते हैं। यानी कि पेज के टॉप में हेडर का प्रयोग करते हैं। हेडर का मतलब हेड से लिया गया, और फुटर का मतलब, फुट का मतलब पैर, यानी कि पेज के जो बॉटम में हम इंसर्ट करते हैं वो हमारा फुटर होता है। तो हेडर में भी पेज नंबर दे सकते हैं और टॉपिक का नाम, लेसन का नाम हम टाइप कर सकते हैं। और वही काम सेम सेम हमारा फुटर में भी होता है। बस दोनों में अंतर यही है कि हेडर का प्रयोग पेज के टॉप में किया जाता है और फुटर का प्रयोग पेज के बॉटम में किया जाता है। बस दोनों में ही अंतर है। तो चलिए, यहाँ पे हम कुछ डेटा इंसर्ट करा लेते हैं जिसके माध्यम से हमको इसके बारे में समझना है। देखिए, इतना सारा पैराग्राफ मैंने टाइप कर दिया, पेजों की टोटल संख्या मैंने 10 लिख दिया, ठीक है। अब देखिए, अब सारे पेज पे हमको मतलब हेडर यूज करना है। तो पहले हम करेंगे क्या, कंट्रोल से सबको सिलेक्शन कर लीजिएगा। सिलेक्शन करने के बाद आपको आना है यहाँ पे हेडर वाले ऑप्शन, ठीक है। इसमें से पहले वाला हेडर का प्रयोग हम लोग करेंगे। कौन सा हेडर? पहला वाला हेडर का प्रयोग करेंगे। इसलिए क्योंकि मान के चलिए कि अगर हम हेडर और भी इसमें दिया हुआ है, और भी हेडर का प्रयोग हम कर सकते हैं, लेकिन मान के चलिए कि लिखा हुआ टेक्स्ट हमने ऐसे नॉर्मल तो लिखा नहीं है, इसको मैंने इंसर्ट कराया है रेंड रेंड के माध्यम से। समझ में आ रहा है ना? तो जब अपने तरफ से मान के चलिए कि अगर कोई पेज मैंने टाइप किया हो, 20-25 पेज का कोई मैटर मैंने लिखा हुआ हो, तो उस केस में अलग अलग हेडर का प्रयोग हम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इसको बाय डिफॉल्ट इंसर्ट कराया है तो इसके लिए पहले वाले हेडर का प्रयोग हम लोग करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हेडिंग देना है, तो हेडिंग में मैंने लिख दिया लेसन नंबर 1, लेसन नंबर 1, और यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। अब इसको मैंने सिलेक्शन किया। सिलेक्शन करने के बाद इसकी साइज को चूंकि बड़ा कर देते हैं, इसलिए क्योंकि ये मेन हेडिंग है हमारा। कंट्रोल+B से बोल्ड कर देते हैं, कंट्रोल U से अंडरलाइन कर देते हैं, प्लस होम टैब पे आने के बाद इसको मैंने रेड कलर दे दिया। अब देखिए, ऐसे क्या देखने को मिलेगा कि सारे पेज पे हेडर में इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर ही लिखा हुआ मिलेगा। तो क्या ये प्रोसेस सही है? बोलिए। सेकंड पेज पे हमारा हेडिंग चेंज होना चाहिए ना। मान के चले कि केवल फर्स्ट पेज पे इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए, और सेकंड पेज पे हम देना चाहते हैं इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि सेकंड पेज पे अगला हेडर हमारा होना चाहिए, अगला हेडिंग होना चाहिए, लेकिन दिया है सब एक ही। इसमें करना क्या पड़ेगा, तो देखिए, अगर आपको सेकंड पेज पे हेडर अगर आपको चेंज करना है तो फर्स्ट पेज के लास्ट पैराग्राफ पे आपको आना है। फर्स्ट पेज के लास्ट पैराग्राफ पे आपको आना है, और पुनः आपको आ जाना है पेज लेआउट पे। कहां पे आना है? पेज लेआउट पे। और यहाँ पे आपको आ जाना है ब्रेक्स पे, और यहां से करना है नेक्स्ट पेज। जैसे ही नेक्स्ट पेज पे क्लिक करेंगे तो ये कर्सर आपका आ जाएगा कौन से नंबर के पेज पे? दूसरे नंबर के पेज पे। तो चेंजिंग हमको दूसरे नंबर के ही पेज पे करना है ना। अब इसी हेडिंग पे माउस का लेफ्ट साइड 2 बार दबाइए, 2 बार माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करना है। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलता है लिंक टू प्रीवियस। इसी लिंक को यहाँ से तोड़ना होता है, क्योंकि लिंक के माध्यम से एक पेज दूसरे पेज से जुड़ा हुआ है, इसलिए सारे पेज पे हेडिंग एक ही जैसा। तो जब तक हम इस लिंक को तोड़ेंगे नहीं, तब तक हम सेकंड पेज पे दूसरा हेडिंग नहीं दे सकते। अब चलिए, यहां से मैंने जो है लेसन नंबर 1 को हटा दिया, और यहाँ पे लिख देते हैं इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखिए, फर्स्ट पेज पे अगर हम जाते हैं तो फर्स्ट पेज पे आपको मिलेगा इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर और लेसन नंबर 1, सही है। और वही अगर हम सेकंड पेज पे जाते हैं तो इसमें मिलेगा इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। अब चलिए, तीसरे पेज पे चेंजिंग करना हो तो क्या करेंगे?
बोलिए, सबसे पहले कहाँ पे आएंगे? पहले ही पेज लेआउट। पहले तो कर्सर को हम सेकंड लाइन पे लेके आएंगे ना, सेकंड पैराग्राफ पे, सेकंड नंबर के पेज पे, और लास्ट पैराग्राफ पे लेकर के आएंगे। यहाँ पे कर्सर आपका होना चाहिए, तब जाकर के कहाँ जाना है? पेज लेआउट पे आना। इसके बाद ब्रेक्स पे आना, इसके बाद नेक्स्ट पेज करना। अब जैसे ही नेक्स्ट पेज पे क्लिक करेंगे तो ये कर्सर हमारा थर्ड पेज पे आ जाएगा। अब देखिए, हमेशा अल्टरनेशन किया जाता है। जैसे आपको तीसरे पेज पे चेंजिंग करना है तो दूसरे नंबर के पेज पे आपका कर्सर होना चाहिए, तब जाकर के नेक्स्ट पेज करेंगे। अगर दूसरे नंबर के पेज पे चेंजिंग करना हो तो कर्सर आपका फर्स्ट पेज के लास्ट पैराग्राफ पे होना चाहिए। फर्स्ट पे तो कोई चेंजिंग करना नहीं है। अब चलिए, अब इसी पे आने के बाद माउस का लेफ्ट बटन 2 बार दबाना है। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा लिंक टू प्रीवियस। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये डिसेबल हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने हेडिंग दे दिया हो गया ना, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। अब देखिए फर्स्ट पेज पे आएंगे तो यहाँ पे मिलेगा इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। सेकंड पेज पे आएंगे तो यहाँ पे मिलेगा इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। और थर्ड पेज पे आएंगे तो यहाँ पे मिलेगा इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। कोई दिक्कत किसी को? यही आपका हेडर होता है। बोले किसी को कोई प्रॉब्लम है? यही आपका हेडर होता है। पेज के टॉप में हेडिंग देने के लिए हम एमएस वर्ड के इंसर्ट मेनू में हेडर ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। सबको समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? अब चलिए, अब जैसे ऐसे भी क्वेश्चन बनता है कि सर जैसे मान के चलिए कुछ अलग नाम हम सारे पेज पे देना चाहते हैं, जैसे गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पूरे पेज पे हेडर के रूप में देना चाहते हैं, ठीक है। और इसके लिए आपको करना क्या है, तो देखिए सबसे पहले तो आप यहाँ पे इंसर्ट मेनू में आइए और हेडर पे क्लिक करिए। सबसे पहले तो आप इसको यहाँ से रिमूव कर दीजिए। हट गया पूरा। देखिए किसी भी पेज पे आपको हेडर अब नहीं दिखाएगा। यहाँ से इसको भी हटा दीजिए, कंट्रोल ए से सबको हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आप इसको रिमूव कर दीजिए। अब तो सारे पेज पे हट गया, ध्यान से देखिए। अभी बचा है क्या? इस पेज पे बचा हुआ, इस पे भी क्लिक करिए और यहाँ से हेडर पे आकर के इसको भी रिमूव कर दीजिए। अब किसी पेज पे नहीं बचा है, देखिए। अब हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई हेडिंग देना चाहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने इसी में टाइप कर लिया गायत्री कंप्यूटर पडरोना कुशीनगर, ठीक है। अब इसी को हम पूरे पेज पे, पेज के टॉप में हेडर लगाना चाहते हैं, तो पहले तो हम इसको सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन करने के बाद इसकी साइज को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, कंट्रोल+B से बोल्ड करेंगे, कंट्रोल U से अंडरलाइन करेंगे, और प्लस होम टैब से आकर के इसकी कलर हम यहाँ पे रेड दे देंगे। इतनी फॉर्मेटिंग हम क्यों कर रहे हैं बताइए? क्योंकि हेडिंग है, और हेडिंग हमेशा किसी अन्य टेक्स्ट की अपेक्षा डिफरेंट होता है। अब देखिए, अब इसी को हेडर में ऐड करना है, तो हेडिंग को क्या कर लेंगे? सिलेक्शन कर लेंगे। सिलेक्शन करने के बाद आप इंसर्ट टैब में चले आइएगा और यहाँ पे आना है हेडर वाले ऑप्शन पे। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलता है सेव सिलेक्शन टू हेडर गैलरी, दिख रहा है? अगर आप साइड में कहीं क्लिक करेंगे और तब जाकर के देखेंगे तो ये ऑप्शन हाईलाइट नहीं होगा। मतलब क्या समझ में आया? इसी हेडिंग को हम हेडर में ऐड करना चाहते हैं, तो सिलेक्शन मैंने किया और यहाँ पे आप चले आइए हेडर पे, और इसको मैंने सेव कर लिया। अब किस नाम से सेव करना है, तो मैंने गायत्री कंप्यूटर के नाम से मैंने सेव कर लिया। सेव हो गया। अब इसको मैंने यहाँ से क्लोज कर दिया, देखिए। और फिर विंडो+R मैंने दबाया, एमएस वर्ड मैंने ओपन कर लिया। अब यहाँ से कुछ पैराग्राफ हम इंसर्ट करा लेते हैं। अब चलिए, इस पूरे पेज के टॉप में हम चाहते हैं कि अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिख करके आए। पूरे पेज पे इंस्टीट्यूट का नाम लिख करके आए। तो अभी तो हम इंसर्ट कराए थे तो उसमें लिखना पड़ता था ना, लेकिन अब तो इंसर्ट करा के मैंने उसको ऐड कर दिया है। किसमें? हेडर वाले गैलरी में। अब आपको करना क्या है, इंसर्ट पे आइए और यहाँ पे आ जाइएगा हेडर पे। अब इसी में आपको मिलेगा गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लिखने के लिए। देखिए, अच्छा सॉरी, मैंने पेज को सेव नहीं किया था, मिस्टेक हो गया। ठीक है, रुक जाइए। यहाँ पे मैंने पेज को बस सेव नहीं किया था, इसीलिए प्रॉब्लम आया है। यहाँ पे मैं पेज को सेव करके दिखा दे रहा हूँ। गायत्री
इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसको मैंने सिलेक्शन किया, कंट्रोल बी से मैंने बोल्ड किया, कंट्रोल यू से मैंने अंडरलाइन कर दिया, होम टैब पे आकर के यहाँ से कलर मैंने रेड दे दी, सिलेक्शन करना है और इसके बाद से इंसर्ट टैब में आना है, हेडर पे आना है और यहाँ से सेव सिलेक्शन टू ऑटो गैलरी पे क्लिक करना है और यहाँ पे गायत्री इंस्टीट्यूट के नाम से मैंने क्या कर दिया, सेव कर दिया। सेव हो गया ना। अब देखिए करना क्या, कंट्रोल ए से सबको सिलेक्शन करिए, सिलेक्शन करने के बाद अब आप चले आइए सबसे पहले यहाँ पे हेडर वाले ऑप्शन, इसमें गायत्री इंस्टीट्यूट दिख रहा है, दिख रहा है इसमें, नहीं दिख रहा है, पेज को थोड़ा सा नीचे करिए, आ गया, इसी को ऐड कर लीजिए। अब देखिए हर पेज पे गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लिखा हुआ मिलेगा। बोलिए किसी को कोई दिक्कत। अब देखिए जिस तरीके से हेडर है उसी तरीके से फूटर भी है, ऐसा नहीं कि फूटर आपका डिफरेंट हो। कंट्रोल ए से सबको सिलेक्शन करिए, सिलेक्शन करने के बाद आप चले आइए इनसाइड टैब में और यहाँ पे आपको आ जाना है कहाँ पे, फूटर पे। अब यहाँ से ले लीजिए फूटर, कौन सा फूटर आपको देना है। अब यहाँ पे हम चलते हैं सबसे पेज के टॉप में, तो फूटर कहाँ होगा, पेज के बॉटम में होगा ना, तो पेज को थोड़ा सा ऊपर करेंगे। देखिए अब यहाँ पे आ जाएंगे, अब यहाँ पे मान के चलिए मैंने लिख लिया अबाउट कंप्यूटर मेमोरी, अबाउट कंप्यूटर मेमोरी, और इसमें मैंने पेज नंबर कितना लिख दिया, 1, पेज नंबर 1। अब इसको भी मैंने सिलेक्शन किया, इसकी साइज को हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल प्लस यू। अब यहाँ पे होम टैब पे आके इसका कलर मैंने दे दिया यहाँ से ये वाला कलर। अब चलिए अगर हम सेकेंड पेज के बॉटम में जाएंगे तो क्या हमको पेज नंबर 2 हमको लिखा हुआ मिलेगा, इसमें भी पेज नंबर 1 ही मिलेगा, जो हेडिंग मैंने दिया था वही मिलेगा। लेकिन आप करेंगे क्या, बोलिए क्या करेंगे, पेज नंबर 2 पे चेंजिंग करने के लिए क्या करेंगे, पेज नंबर फर्स्ट के लास्ट पैराग्राफ पे आएंगे। देखिए पेज नंबर फर्स्ट के लास्ट पैराग्राफ पे आएंगे और पुनः यहाँ पे आ जाना है पेज लेआउट पे, और पेज लेआउट पे आने के बाद कहाँ पे आना है, ब्रेक्स पे आना है और यहाँ से करना है नेक्स्ट पेज। अब ये जैसे ही नेक्स्ट पेज पे लेके जाएगा तो हम पेज नंबर दूसरे पे चेंजिंग करना चाहते हैं ना, देखिए कर्सर हमारा पेज नंबर दूसरे पे आ गया ना। अब देखिए अब हेडर पे तो चेंजिंग करना नहीं है, किस पे चेंजिंग करना है, फूटर पे, तो पेज को थोड़ा सा हम ऊपर लेके जाएंगे। देखिए अब यहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा अबाउट कंप्यूटर मेमोरी, तो चेंजिंग हमको इसी में करना है ना। अब इसी वाले हेडिंग पे 2 बार क्लिक करेंगे, लिंक टू प्रीवियस मिल जाएगा, इसको हटा देंगे। अब देखिए पहले नंबर के पेज पे अबाउट मैंने कंप्यूटर मेमोरी लिखा था, अब दूसरे नंबर के पेज पे यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया अबाउट प्रिंटर मैंने टाइप कर दिया और पेज नंबर 2। अब देखिए फर्स्ट पे अगर आप आएंगे तो फर्स्ट पे आपको मिलेगा, देखिए फर्स्ट पे आपको क्या दिख रहा है, अबाउट कंप्यूटर और पेज नंबर 1 लिखा हुआ है, सॉरी अबाउट कंप्यूटर मेमोरी पेज नंबर 1 लिखा हुआ है। और वही पेज नंबर 2 के बॉटम में आते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है अबाउट प्रिंटर और पेज नंबर हो जाएगा। बोलिए ऐसे ही थर्ड पेज पे चेंजिंग करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, सेकंड पेज के लास्ट पैराग्राफ पे आएंगे, पेज लेआउट में आएंगे, ब्रेक्स पे आएंगे, नेक्स्ट पेज करेंगे, न्यू पेज लिखा हुआ है, नेक्स्ट पेज करेंगे तो ये पेज नंबर 3 पे लेके चला जाएगा। देखिए अब जैसे ही 3 पेज पे लेके जाएगा तो पेज को थोड़ा सा और ऊपर करेंगे और यही पेज नंबर 3 के बॉटम में आ जाएंगे यहाँ पे। अब इसी पे माउस का लेफ्ट बटन 2 बार क्लिक करेंगे, यहाँ से लिंक टू प्रीवियस हटाएंगे, अब यहाँ पे लिख देना है अबाउट माउस और मैंने लिख दिया कितना, पेज नंबर 3। अब देखिए फर्स्ट पे अलग, अब देखिए थर्ड पे अलग है, सेकंड पे चलेंगे तो सेकंड पे भी अलग मिलेगा, देखिए और फर्स्ट पे चलेंगे तो फर्स्ट पे भी अलग मिलेगा। यही आपका हेडर फुटर होता है।
बोलिए, किसी को कोई प्रॉब्लम? अब चलिए, इंसर्ट टैब में जो अगला ऑप्शन दिया हुआ है वो है पेज नंबर। ऐसे भी तो रिक्वायरमेंट आती है कि सर मान के चलिए कि अगर हमारे पास 42 पेज यहाँ पे इंसर्ट किया गया है तो हम तो पेज नंबर 1 2 3 ऐसे लिखते रह जाएंगे। बोलिए, टाइम लगेगा ना, बहुत लंबा टाइम लगेगा। हम ये चाहते हैं कोई ऐसा ऑप्शन यूज करें जिसके माध्यम से डायरेक्टली पेज नंबर 1 2 3 यानी कि सब पे मार्क करके चलता जाए। तो इसके लिए पेज नंबर पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने कंट्रोल एन से एक नया पेज ले लिया, ठीक है, और यहां से हम कुछ पैराग्राफ इंसर्ट करा देते हैं। अब देखिए, अब इतना सारा पेज हमारे सामने ओपन हुआ है, पूरा पूरा 10 पेज। कंट्रोल ए से मैंने सिलेक्शन किया, इसकी साइज को थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं। अब देखिए, पेज नंबर हमको देना, तो इंसर्ट मेनू में आइएगा और यहाँ पे आना है पेज नंबर पे। अब इसमें इतना सारा ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए टॉप ऑफ पेज, जैसे आपने देखा होगा कि पेज के टॉप में भी पेज नंबर लिखा होता है, ठीक है। तो इसमें टॉप ऑफ पेज पे क्लिक करेंगे तो इतना फॉर्मेट आपके सामने आएगा। अब इसमें से कौन सा फॉर्मेट आपको लेना है, जो इसमें से अच्छा लगे आप यहाँ पे सिलेक्शन कर लीजिए। जैसे कि मैंने ये वाला ले लिया, देखिए सब पे पेज नंबर हुआ है, थोड़ा सा डार्क नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए पेज नंबर 1 लिखा हुआ है, और फिर यहाँ पे नीचे आएंगे तो पेज नंबर 2 लिखा हुआ है, देखिए पेज नंबर 3 लिखा हुआ है, 1 लिखा है। हमको अभी मैंने बताया आपको डार्क उतना नहीं दिख रहा है। चलिए पेज नंबर अभी चेंज कर देते हैं, यहाँ से इसको हटा देते हैं, अभी दूसरा ले लेते हैं, ये उतना डार्क नहीं दिख रहा है, यहाँ से इसको हटा देते हैं। अब देखो, पेज नंबर पे चलते हैं और यहाँ पे दिया है बॉटम ऑफ पेज। चलिए ये सही रहेगा। अब कितना लिखा हुआ है, ये पेज के बॉटम में दिखाएगा, देखिए पेज के नीचे पेज नंबर, पेज नंबर, देखिए पेज नंबर 2 आ गया, इसके बाद से पेज नंबर 3 हो जाएगा। तो ऐसे क्रम वाइज ये पेज नंबर को काउंटिंग करता है। अरे दिमाग काम नहीं करता है तुम्हारा। मैंने अभी बताया इंसर्ट टैब में जब जाओगे तो यहाँ पे पेज नंबर इतना सारा दिया हुआ, तो टॉप ऑफ पेज पर इस्तेमाल किए थे तो टॉप पे दिखा रहा था। अब यहाँ पे मैंने बॉटम लिया है ना, सो रहे हो क्या कल की जैसे? अब यहाँ पे लिखा है पेज मार्जिन, मतलब पेज के मार्जिन में अगर हमको पेज नंबर देना हो तो पेज के लेफ्ट में या पेज के राइट साइड में, ठीक है। तो ये इंसर्ट करके आप देख लीजिएगा। आप देखिए इसमें अगला ऑप्शन जो दिया है वो है आपका टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स का क्या प्रयोग है, जैसे आपने देखा होगा कि जैसे ऐसे कुछ बुके ऐसे मिल जाते हैं जिसमें कुछ मैटर को बॉक्स में इंसर्ट करा के दिया गया होता है। जैसे हाँ हाँ हाँ, जैसे मान के चलिए कि उसमें लिखा होता है डू यू नो, क्या आप जानते हैं, और उसको जो है बॉक्स में इंसर्ट करा के दे दिया जाता है। या उससे क्या निष्कर्ष निकला उस बुक को पढ़ने, उस लेसन से पढ़ने से, एक नीचे बॉक्स में इंसर्ट करा के दे दिया गया होता है। तो इस तरीके से अगर आप चाहते हैं कि एमएस वर्ड के पेज पे आ जाए तो इसके लिए आप टेक्स्ट बॉक्स पे आइए, इतना सारा बॉक्स आपको बना बनाया मिलता है। जैसे मैंने ये वाला इंसर्ट करा लिया, देखिए अब इससे क्या समझ में आएगा, जैसे देखिए इसको मैंने सिलेक्शन किया, इसकी फॉर्मेटिंग हम कुछ विशेष कर लेते हैं। अब देखिए समझने वाला व्यक्ति ऐसे समझेगा कि ये लग रहा है कि अगर ये बॉक्स में लिखा हुआ है तो कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शन लिखा होगा। तो इतना आप डीपली इसको नहीं पढ़ेंगे जितना डीपली आप इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। समझ में आ रहा है? अब इसमें एक और भी फायदा है, देखिए इस बॉक्स को आप चाहेंगे तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक जगह से दूसरे जगह लेके जा सकते हैं। और याद करिए कवर पेज बढ़ाते समय मैंने इसके बारे में बताया भी था, जैसे आपको ड्रॉ करना हो, जैसे ये आपको अच्छा नहीं लग रहा, यहीं पे आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। आप चाहते हैं किसी में बॉक्स ड्रॉ करके तब हम अपने हिसाब से टाइप करें, तो यहाँ पे इंसर्ट पे आइए और यहाँ से ले लीजिए बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स, और यहाँ से ले लेना है ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स। अब इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए। अब इसमें जो भी आपको टाइप करना हो, जैसे यही मैटर हम बॉक्स के अंदर रखना चाहते हैं तो इसको हम कट कर लेते हैं और यहाँ पे ला करके पेस्ट कर लेते हैं। अब यही मैटर हमारे लिए स्पेशल हो गया। अब इसको कलर आप फॉर्मेट टैब से आकर के इसका कुछ कलर आप दे दीजिए, जो भी कलर आपको देना है।
ठीक है। अब समझने वाला व्यक्ति ये समझेगा कि ये कुछ विशेष लिखा हुआ है। कोई दिक्कत? तो यही आपका टेक्स्ट बॉक्स होता है। बोलिए, और पढ़ाएं? और पढ़ाएं? अरे यार, इसमें बताओ, क्लास लाइव चल रहा है। चलिए, ये नहीं, बड़ा टॉपिक है, इसको हम कल बताएंगे। ये एक दिन की टॉपिक है, क्विक पार्ट, एक ही दिन का थोड़ी ना है। 5 मिनट में ये टॉपिक कवर नहीं हो पाएगा।